जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, कल हमने एसएससी सीजीएल 2022 प्री प्लस मेंस के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी देखी थी और आज उसी में चलते हुए हम सेफ स्कोर की बात करने वाले हैं कि क्या हमारा एसएससी सीजीएल प्री में हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो दोस्तों, ये तो कहना बहुत ही गलत होगा कि सेफ स्कोर क्या है। और कई लोगों का प्रश्न ये भी होगा कि मेंस का सिर्फ स्कोर क्या होगा, यानी कि मेंस तो 390 मार्क्स के हैं और प्री 200 मार्क्स का है। तो अगर हम ये कहें कि 390 में से अगर आप 340 350 नंबर पा जाएंगे तो नौकरी आपकी हो जाएगी, लेकिन ये तो केवल कहने की बात है। तो पहले तो एक बार प्री हो जाए, पहले प्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी, प्री हो कैसा रहा है, उसके बाद ही मेंस के बारे में बात करेंगे। पहले प्री का एग्ज़ाम तो हो जाए कि प्री का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, पहले हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सेफ स्कोर कहना अपने आप में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमानन अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी सीजीएल के, जो आज 2-3 सालों से आसपास में चल रहे हैं, उसमें सीजीएल का स्कोर 130 से 140 के बीच में रहा है प्री के। तो दोस्तों, यहाँ तक कि सेफ स्कोर 130 से 140 के बीच इस बार भी रह सकता है। तो ये आपका बिल्कुल ही सेफ स्कोर होगा। तो इस बार से, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीएल प्री, इस बार से सीजीएल प्री केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि हमने कल भी बात की थी। सीजीएल प्री केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जो हमने कल भी बात की थी। तो इसका मतलब कि अगर कोई बच्चा इसमें 180 नंबर पा रहा है और कोई 135 पा रहा है और कट ऑफ भी 135 नंबर ही है, तो ये बच्चा भी क्वालिफाई है और 180 वाला भी क्वालिफाई है। तो यहाँ पे 135 वाला 180 के बराबर लगभग लगभग गेन कर रहा है, क्योंकि इसको मेंस में जाकर के प्रॉफिट इस नंबर से तो नहीं मिलने वाला है। आपको मेंस में अलग से कंप्लीट करना होगा 135 वालों को भी, ठीक है। तो यानी कि मौका सभी के पास होगा, यानी जिनका अभी भी स्कोर 100 के आसपास आ रहा है उन्हें भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। वो भी 1% भी निराशा ना लें, 1% भी निराश ना हो, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मॉक, ये बात हमने कल भी किया था। तो मॉक में आपके मार्क्स अगर 100 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मॉक में आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो मार्क्स आपके पेपर को डिसाइड नहीं करते हैं। यानी कि आपके मॉक्स में 100 नंबर, 80 नंबर या 90 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके एग्ज़ाम में भी इतने ही नंबर नहीं आएंगे। 100 नंबर, 80 या 90 मॉक के ही नंबर आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम इजी भी होता है, टफ भी होता है, मॉडरेट भी लेवल में आ जाता है। तो आपको बताएंगे कि मॉक केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए है, और मॉक आप टेक्स्ट बुक से परचेज कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक से मॉक आप परचेज कीजिए, दिवाली का ऑफर चल रहा है, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। आप टेक्स्ट बुक से बैच परचेज कर सकते हैं मॉक के लिए, और मैं आपको एक कोड दूंगा, उस कोड के थ्रू अगर आप बैच को परचेज करेंगे तो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ छूट ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वो जो कोड है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में इसे पिन कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से कोड ले लीजिएगा, कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी बात तो जाने देते हैं, उसकी बात को छोड़ देते हैं। तो मॉक, मैंने जैसे कि कहा कि आपको मॉक प्रैक्टिस के लिए होता है, मॉक केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए होता है, ये आपके रिजल्ट को डिसाइड नहीं करता। मॉक से क्या होता है, मॉक से आपकी स्पीड बन जाती है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट सकते हैं, तो आप मॉक दीजिए, उससे आपको अनुमान होगा कि हमारा मॉक में हमने कहाँ गलतियाँ की है और हमारी स्पीड क्यों नहीं बन रही है, कितना समय ले रहे हैं, कितना कम समय लेना चाहिए। तो सबसे बढ़िया बात मॉक में हमारी स्पीड मेंटेन होती है, और स्पीड के साथ साथ हमारी एक्यूरेसी भी समझ में आती है, क्योंकि आज हम कोई चीज़ गलती कर रहे हैं तो यानी कि वो गलती हम एग्ज़ाम हाल में ना करें, इसीलिए हमें मॉक देना चाहिए। यानी मॉक से हमारी एग्ज़ाम की एक्यूरेसी भी ठीक होती है, और सबसे ज़रूरी बात कि समय बहुत कम होता है, तो टाइम मैनेजमेंट भी हम सीख लेते हैं। तो मॉक से हम टाइम मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं, हमारी टाइम मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो सकती है। तो दोस्तों, बहुत ही सेफ स्कोर की जैसे कि बात करने वाले थे, तो 130 से 140 अगर आप पा रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। लगभग लगभग 99% चांस है कि आप सेफ जोन में होंगे और आप मेंस के लिए एलिजिबल भी होंगे। तो
अनुमानन आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, आप किस में नंबर गेन कर सकते हैं, हम आपको वो चीज़ थोड़ा सी बता देते हैं। सबसे पहले आपकी रीजनिंग के सेक्शन है, तो रीजनिंग में कोई भी बच्चा हो आउट ऑफ 50 45 तो गेन कर ही सकता है। अगर वो थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़ लिया है तो वो 45 के आसपास नंबर पा सकता है। और यहीं पे इंग्लिश में बात करें, कोई एवरेज स्टूडेंट भी होगा तो आउट ऑफ 50 40 से 35 नंबर पा सकता है। 40 से 35 मैं मान के चलता हूँ 35 नंबर पा सकता है। कितने नंबर पा सकता है रीजनिंग में, मान के चलते हैं कि वो 35 नंबर रीजनिंग में गेन कर सकता है, सॉरी इंग्लिश में 35 नंबर तो गेन कर ही सकता है। और मैथ में मान लेते हैं आपका एडवांस मैथ नहीं तैयार है, कुछ भी नहीं तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई टॉपिक होते हैं जो आपके ना तैयार हों, तो आप उसी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिए जिस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस है कि वो हमारा तैयार है, उसको और भी तैयार कर लीजिए ताकि उस टॉपिक से क्वेश्चन आए, आपको टॉपिक के क्वेश्चन छूटे ना। तो मैथ में भी अनुमानन आप 30 से 35 क्वेश्चन मान लेते हैं, एवरेजन आप 35 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और जीएस तो आप जानते ही हैं कैसी आती है एसएससी की, तो जीएस में मैं बहुत ज़्यादा नंबर आपको गेन करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन 50 में से 20 तो आपको गेन करना ही करना पड़ेगा। तो अगर आप इतना नंबर गेन करते हैं तो आपके 35 35 70 20 90 135 नंबर हो जाएंगे और आप सेफ जोन में रहेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क होगा, क्या होगा कैसे, उसकी बात तो छोड़ देते हैं। आपको रा स्कोर तो 135, इस बेसिस पे आपको नंबर तो लाना ही पड़ेगा रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीएस में। 45 35 35 20 इतना तो आप कर ही सकते हैं और आप प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और मॉक में जैसे कि बात है, मॉक में आप लोगों को जैसे कि ये डर रहता है कि मैंने मॉक किया और उसमें मेरे को 100 नंबर आए, मेरे मॉक में 100 नंबर आए, तो आपको ये डर रहता है कि मॉक में मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे एग्ज़ाम में क्या होगा, मैं एग्ज़ाम हॉल में कैसे अपने आप को महसूस करूँगा कि मेरे मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, एग्ज़ाम में मेरे पास कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा। तो आपको मॉक देना है, आप मॉक दे रहे हैं तो आपको उससे में ये मायने नहीं है कि आपके 100 नंबर आए, मायने ये रखते हैं कि आपके जो 100 नंबर माइनस हुई है, 100 नंबर आपके गए, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए आपके नंबर। आप जब इस बारे में जानकारी ले लेंगे कि वो 100 नंबर आपके कहाँ गए, आप उस पर ध्यान दीजिए, तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और आपका मार्क्स 100 से 120 भी हो सकता है अगले दिन, यानी कि एक हफ्ते में आपके मार्क्स 150 भी मॉक में आ सकते हैं। आपको देखना क्या है कि 100 मिला, ठीक है, 100 नहीं मिला, ये नंबर हमारा गया कहाँ, बस आपको ये देखना है। हमें ये देखना है कि हमारे 100 नंबर गए तो गए कहाँ। तो इसीलिए बताया कि सबसे ज़रूरी मॉक होता है, तो मैंने आपके लिए मॉक के बारे में थोड़ा जानकारी दे दी, और सही बात तो सेफ स्कोर के बारे में भी जानकारी दे दी। तो 130 से 140 मैं सेफ स्कोर मानता हूँ, 130 से 140, और मैंने जिस हिसाब से आपको मार्क्स बताए हैं उस हिसाब से आप बड़े ही आराम से बड़े ही आराम से 135 स्कोर कर सकते हैं। तो 135 आप बड़े ही आराम से स्कोर कर सकते हैं। और मेरा सेफ स्कोर है 130 से 140, यानी कि आप इस पर काम करेंगे, आप इन बातों पर अगर काम करना शुरू कर दिए, इस टॉपिक पर जो मैंने आपको दिखाया है, तो आप क्लियर है, आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो और दोस्तों मेरा क्या है, मैंने जो आपको सेफ स्कोर दिया है कि क्या ये सेफ स्कोर कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, नया पैटर्न होगा मेंस का, तो मेंस के लिए तो हम बात ही नहीं करने वाले हैं कि मेंस में कितना आपको गेन करना है, क्योंकि नया पैटर्न होगा। प्री हो जाए तो मेंस की भी बात होगी, कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, उसके बाद ही मेंस के बारे में कुछ बातें की जा सकती हैं। अभी तो प्री की बात होगी, क्योंकि प्री हमारा पहले है। 130 से 140 आपको नंबर गेन करने ही हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जो एसएससी एस्पिरेंट्स हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करने से आपका लॉस नहीं होगा। तो आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे फिर किसी अनोखे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।